आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। अयोध्या में यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन है। 2017 के पहले बैरियर था। 2017 के पहले गरीबों का भोजन सपा के गुंडे ले जाते थे। जितने भी माफिया हैं बस सपा से जुड़ा हुआ था। माफिया की सरकार चलती थी। बबुआ 10 बजे सोकर उठता था। समाजवादी सरकार के दौरान गरीब का भोजन लूटते थे, जमीन कब्जा करते थे। जब इन पर कार्यवाही होगी तो सरगना तो परेशान होगा ही। अयोध्या में जमीन का कोई घोटाला नहीं हुआ। दीपोत्सव पर जब अयोध्या में दीप जलते हैं तो परेशानी सपा मुखिया और पाकिस्तान दोनों को होती है। अयोध्या इनको विवादित ढांचा प्यारा था जिसे राम भक्तों ने नेस्त नाबूद कर दिया। उसके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं। सपा का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आएगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अयोध्या जितने अपराध में लिप्त में माफिया हैं सब इनके चाचा जान थे। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला आज संत को माफिया कहता है। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। समाजवादी पार्टी के भू माफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं अयोध्या में जमीन घोटाला नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए के लिए अयोध्या में जमीन का यहां पे मुआवजा बांटा गया। 1700 करोड़ रुपए केवल यहां के किसानों को मुआवजा बांटा गया है। अयोध्या के अंदर हमारी सरकार ने बांटा है। अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसको तो होती है।
लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है। पाइल्स का सफल इलाज बिना ऑपरेशन के श्री दुर्गा हेल्थ केयर एंड पाइल्स केयर सेंटर, बवासीर, भगंदर, एनल, फीसर आदि का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज किया जाता है। डॉक्टर गिरीश पांडे BAMS, डॉक्टर रजनीश पांडे BAMS। मोबाइल नंबर है 9984046524। गांव है खंडासा, अमानीगंज रोड, बहादुरगंज चौराहा, अयोध्या।